दोस्तों, वंदे मातरम। देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर कई बार सवाल उठते रहते हैं क्योंकि कुछ फैसले इस तरीके से आते हैं सामने जो लोगों को हजम नहीं होते और हजम होने लायक वो रहते भी नहीं है। लेकिन फिर हम जब बात करते हैं कि भाई न्यायालय अगर किसी चीज़ के ऊपर चल रहा है तो फिर बात आती है लॉज की कि आखिर लॉ जैसे होंगे वैसे ही तो हमारी न्यायपालिका भी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे लॉज की भी बताई जा सकती है। कई सारे केसेस हम लोग ऐसे देखते हैं जिसमें कि लड़कियां भी झूठे आरोप लड़कों के ऊपर लगा देती हैं, जिसमें कि लड़कों को कई बार बिना किसी जुर्म के ही कितनी लंबी लंबी सजाएं काटनी पड़ती हैं। इसमें कि सबसे ऊपर आते हैं मेरे ख्याल से जो घरेलू हिंसा वाले और दहेज प्रताड़ना के जो आरोप लगाए जाते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के या पुरुष वर्ग की तरफ से इस प्रकार की किसी प्रकार की हरकतें नहीं करी जाती दहेज प्रताड़ना वाली, लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे भी रहते हैं जिसमें कि ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि उक्त महिला को परेशान करना होता है या फंसाना होता है अपने ससुराल पक्ष को या लड़कों को, तो वो इस प्रकार की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और ऐसे कई सारे मामले हैं जो कि अतीत में हमारे सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जब सरकार के सामने या यूँ कह लें कि न्यायपालिका के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर हम किसको सही ठहराएं और किसको गलत ठहराएं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया बिलासपुर हाईकोर्ट से, जहाँ पर बिलासपुर हाईकोर्ट के जो जज थे और उन्होंने जो फैसला सुनाया वो फैसला काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। अक्सर हाईकोर्ट में किसी न किसी तरह के ऐसे फैसले होते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस समय ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए गए यौन संबंधों को बलात्कार मानने से इनकार कर दिया। एक मामले के चलते हाईकोर्ट ने आरोपी पति को बरी कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि पति पर अप्राकृतिक सेक्स और प्रताड़ना का आरोप लगा है और वो लगातार चलता रहेगा। गौरतलब है कि पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर याचिका दायर करी थी। अदालत के इस फैसले को लेकर कि पति के साथ जबरन सेक्स करने का रेप नहीं माना जा सकता, इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी फिर सामने आई। फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन और तापसी पन्नू इस फैसले पर रिएक्शन दिया जो कि चर्चा में चल रहा है। मिमी एक्ट्रेस कृति सेनन ने इस खबर को लिंक को साझा करते हुए सिर्फ इतना लिखा, शॉकिंग। दरअसल वो कोर्ट के इस फैसले से चौंक गई थी और इसके बाद ही उन्होंने ये सब बातें कही। उनके अलावा तापसी पन्नू ने लिखा कि बस यही सुनना बाकी रह गया था। और इस तरह के रिएक्शन से ये तो साफ हो गया कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसके अलावा सोनम मोहपात्रा जो कि एक सिंगर है, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि द सिकनेस आई फील रीडिंग दिस इंडिया इज बियॉन्ड एनीथिंग आई कैन राइट हियर। यहाँ पर साफ तौर पर समझा जा सकता है किसी को भी ये फैसला पसंद नहीं आया है और लोग इसके खिलाफ लगातार बोल भी रहे हैं कि भाई आखिर ये आपने किस प्रकार का फैसला दिया है। जाहिर सी बात है, बोलना भी चाहिए क्योंकि ये है वाकई में शॉकिंग। और बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो चीज़ें यहाँ पर बोल रही हैं वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। और पब्लिक का जो रिएक्शन ट्विटर के ऊपर उनके इसी कथन के ऊपर आया है वो भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं दिखाई पड़ता है, वो भी इस मामले के साथ ही सही दिख रहा है। तो तापसी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि बस अब यही सुनना बाकी रह गया था और इसी के ऊपर काफ़ी सारे रिएक्शन सामने आए। जैसे कि गौरव ने लिखा, दिस कमेंट फ्रॉम कोर्ट इज एज पर द करेंट लॉ, need amendment to correct it. Earlier law is considering बाल विवाह so till age 12 it's applicable. What we think later age it as per what court said, but it's time to correct the error. रुचित लिखते हैं और भी है सुनाने के लिए, फेक 49098 A 370 एक्सेट्रा, आपने शायद ये नहीं सुना होगा। इसके अलावा वो लिखते हैं कि when you are an adult and you know what you are consenting to, then how it becomes a rape. First of all, if they promises you for marrying, then why not wait for that. बेसिक सी बात ये है कि ये भाई साहब यहाँ पर मुझे इनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंसेंट का मतलब होता है राजी होना, और चाहे शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, राजी तो होना ही पड़ता है। और राजी नहीं हो तो फिर उसके लिए कोर्ट ये चीज़ बोल रही है। गुरदीप लिखते हैं, इन इंडिया द डे वाइव्स आर अलाउड टू एक्यूज देयर हस्बैंड ऑन मैरिटल रेप्स, द नेक्स्ट डे इट विल बिकम अनदर एक्सटॉर्शन टूल लाइक 498A and DV Act. Needless to say, more than 90% of 498A and DV cases are fake as per Supreme Court findings. सुजीत कुमार लिखते हैं कि अगर पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत है तो राखी बांध के भाई बना लो, ना पत्नी बनकर क्यों रहना है। अब भाई अगर शादी के बाद समस्या खड़ी हो जाए तो फिर आप ही बताइए कि उसके बाद भाई बहन बना सकते हैं क्या। राजेश लिखते हैं, हाउ मच डू यू नो अबाउट द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटीज, इट डजंट लुक लाइक यू नो मच. Do you know the implications of law made by one-sided in a woman's favor and how brazenly they have been misused? ये बात तो है, लेकिन ये जो मामला है, इस मामले के बारे में सुनने में आया छत्तीसगढ़ का ये मामला है और इस मामले में पति वर पक्ष है उसके पूरे ससुराल की तरफ केस लगा हुआ है। अब इस मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा है तो भाई कोर्ट ही बता पाएगा। शार्दुल लिखते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, दे डोंट इवन रीड द ओन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट बिफोर इशूइंग सच एब्सर्ड जजमेंट. इमेजिन द plight of the woman against whom this was issued.
आकाश लिखते हैं कंसेंट कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बट दैट ओनली बिगिंस द मोमेंट इट वाज विदड्रॉन इफ यू विदड्रॉन कंसेंट एनीथिंग आफ्टर दैट्स वायलेशन नाउ इट्स समवन लाइक टू गेट समवंस कंसेंट द कंसेंट इजंट इन्फॉर्म्ड एंड इट इज़ इनवैलिड। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं यहाँ पर और बोल रहे हैं कि भाई क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मामला आपको कितना सही लगा या आपको भी उतना ही शौक लगा जितना मुझे लगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।